नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ शनि वक्री से मार्गी होंगे, ऐसे में आने वाला जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक राहु केतु शनि ये तीनों ग्रह आपको कैसे फल देने वाले हैं, क्या उपलब्धियां मिलेंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु अभी 30 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में, और केतु आपके तीसरे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे और अगले 18 महीनों तक अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। और केतु जो है 30 अक्टूबर को धन भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन होगा और अगले 18 महीनों तक केतु धन भाव में ही गोचर करेंगे। अब अगले 18 महीने कैसे रहने वाले हैं। राहु अष्टम भाव में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। ये भी हम जानेंगे क्या अच्छे फल देंगे और क्या बुरे परिणाम देंगे, क्या आपको सावधानी रखना है। शनि की यदि बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4 नवंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलने लगेंगे और सस नामक राजयोग भी आपकी पत्रिका में गोचर कुंडली में बन रहा है, जो कि शनि आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनि के अनुसार ही फल देने का काम राहु करते। राहु केतु शनि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा परेशान ये तीनों ग्रह ही करते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह पापी ग्रह। शनि जो है न्याय करता है, तो शनि जो है कहीं न कहीं कर्मों के आधार पर भी जो है फल देने का काम करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि जो है कर्मों के अनुसार से न्याय करने का काम करते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में यदि आपके कर्म अच्छे नहीं थे तो उसके फलों को भी जो है शनि प्रदर्शित करते हैं, वो फल भी देने का काम करते हैं। तो शनि पापी तो है, लेकिन जो है ये कर्मों के आधार पर और न्याय करता है, तो न्याय करते हैं। सही रास्ते पे यदि आप हैं तो आपको परेशान नहीं करेंगे, और यदि आप गलत रास्ते पे हैं तो दंड देने के लिए जो है शनि बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो शनि जो है आपके लिए शुभ है, क्योंकि सस नामक राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठे, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो शनि का आपको लाभ भी मिलेगा। राहु भाग्य भाव में वैसे तो बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, भाग्य चमक जाता है, किस्मत को चमकाने का काम करते हैं, धन की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन शनि आपके अभी तक छठे भाव में जनवरी तक देखा गया कि छठे भाव में ये गोचर कर रहे थे और जनवरी के महीने में शनि जो है सप्तम भाव में आए हैं, सस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ शनि दे रहे हैं। जब से कई लोगों को अभी भी कुछ परेशानियां हैं, जैसे कई लोगों की समस्याएं जून के महीने से प्रारंभ हुई है, और जिन लोगों को लगभग लगभग मई जून जुलाई से समस्याएं प्रारंभ हुई है, उनकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में थे, और वक्री अवस्था में कुंडली में होने के कारण और अभी प्रेजेंट में वक्री चल रहे हैं, डबल वक्री होने के कारण अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये परेशानियां 4 नवंबर से दूर हो जाएंगी। 4 नवंबर के बाद शनि जैसे ही मार्गी होंगे, तो जिन लोगों को परेशानियां मई जून जुलाई में प्रारंभ हुई थी, उन लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और जिन लोगों को समस्याएं जनवरी के महीने से प्रारंभ हुई थी, उन लोगों की भी समस्याएं जो है नवंबर के महीने से समाप्त हो जाएगी, मतलब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु जो है अष्टम भाव में
अचानक जो है बड़े बड़े फैसले देने का काम करते हैं। अष्टम भाव में गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं। आप ज्योतिष सीख सकते हो, आप तंत्र विद्या में जा सकते हो, गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्म के क्षेत्र में जा सकते हो। मतलब ऐसी शिक्षा यहां पर जो है राहु देता है, गूढ़ शिक्षा। आप जो है रिसर्च में जा सकते हो, कोई ऐसी चीज रिसर्च कर सकते हो। वैज्ञानिक का काम भी राहु बनाने का काम करता है अष्टम भाव में। तो यहां पर यदि आप कोई ऐसी गूढ़ चीजों का काम करते हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो उपलब्धियां खोद करके निकालने का काम करता है। गुप्त धन भी प्रदान करने का काम यहां पर अष्टम भाव में राहु करते हैं। तो यदि कहीं पर धन आपका फंसा हुआ है, गड़ा हुआ धन है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं कि वो पैसा मिलेगा, तो अचानक वो चीजों को उभारने का काम करता है, उसको जो है दिलाने का काम करता है यहां पर राहु। तो ये सब चीजें अच्छी यहां पर मानी जाती है। लेकिन अष्टम भाव में व्याधियां, परेशानियां भी पैदा करता है। ये समझ जाइए कि आपको बहुत बड़ा धन लाभ हुआ। अब उस धन लाभ तो हुआ, लेकिन उस धन के साथ जो है परेशानियां भी देंगे। राहु और केतु का यही काम है, काम तो ये बना देंगे लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई परेशानी लगा देंगे। तो ये स्थिति जो है अष्टम भाव में मानी जाती है। लाभ तो देंगे लेकिन उसके साथ आपको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। यहां पर ये व्याधियां भी देते हैं, परेशानियां भी देते हैं। यहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। तो ये स्थिति यहां पर राहु देने का काम करते हैं। अब राहु की पांचवी दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, तो व्यय भी खूब खूब कराएंगे, खर्चे भी खूब कराएंगे। जिस प्रकार पैसा आएगा उस प्रकार खर्चे भी होंगे। हॉस्पिटल में आपका पैसा लगेगा, कोर्ट कचहरी में भी आपका पैसा जा सकता है। फालतू पैसा आप व्यय करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पर बचत जो है वो नहीं हो पाएगी। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन के स्रोत तो बनेंगे, धन तो प्राप्त होगा, लेकिन वही है कि धन दे करके भी जो है खर्चे करवा देंगे, क्योंकि खर्चे भाव को भी देख रहे हैं। तो पैसा तो आएगा। अब यहां पर आपको जो है चालाकी क्या करना है, पैसा आएगा तो उसको बचाने का प्रयास करो। ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से खर्च होने का कोई काम ही ना हो, खर्च ही ना हो। तो ये दिमाग वाले आपको काम करने की जरूरत है। पैसा तो आएगा, उस पैसे को बचाने का प्रयास करो, उसको फालतू जगह खर्चा मत करो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो आपका भविष्य बन जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाएंगे, लड़ाई झगड़े भी कराएंगे, थोड़ा ईगो भी बढ़ जाएगा, अहंकार भी बढ़ जाएगा, कटु वाणी का प्रयोग भी आप करने लग जाओगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक प्रभाव है, शत्रु पैदा करने का काम करेंगे। क्योंकि ये वाणी का भाव है और वाणी के भाव में राहु केतु का प्रभाव हो तो अशुभ वाणी हो जाएगी, कर्कश वाणी हो जाएगी। आप कितना भी मीठा किसी को बोलोगे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है यहां पर आपको यह प्रयास करना है कि अनगल वाक्यों का प्रयोग आपको नहीं करना है, गलत शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो यह स्थिति है। हालांकि यहां पर राहु कई बार जो है अच्छे अच्छे काम करवा देता, अपनी वाणी के कारण भ्रमित करवा देता है। तो कुछ अच्छे लाभ भी यहां पर देने का काम करेगा, लेकिन आपको अपने परिवार में ही मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, वहां पर आपको जो है इज्जत नहीं मिल पाएगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। खूब धन तो देंगे, पैसा देंगे, शोहरत देंगे, लेकिन सुख नहीं देंगे, सुख को छीन लेंगे। क्योंकि राहु केतु की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती, शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए जो है ये सुख भाव है, तो सुखों को छीनने का काम करेंगे। सब कुछ होते हुए भी आपको बेचैनी रहेगी, चैन नहीं रहेगा। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खूब देंगे, जो आपने कभी सोचा नहीं है वो भी देने का काम करेंगे, लेकिन उसके साथ भी परेशानियां लगा देंगे, चिंताएं उसके पीछे भी लगा देंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना है तो पहले पता लगाना है कि प्रॉपर्टी ये सही है कि कोई गलत बेच रहा है। तो ये सब चीजें कागजाही जो कार्रवाई होती है, कागज कार्रवाई जो होती है, उसको आप अच्छे से जांचे परखे, सोचे विचारे, उसके बाद करें तो समस्याएं नहीं होंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है अगले 18 महीनों तक, नहीं तो ये सब दिक्कतें आएंगी। केतु जो है धन भाव में, कुटुंब परिवार में जो है
यहां पर धन प्राप्त करवाते, लेकिन कुटुंब परिवार में क्लेश पैदा करते, कटु वाणी का प्रयोग भी करवा देते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कई बार ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तो ये नकारात्मक प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन धन आएगा। अब धन कहीं से भी आ सकता है, गलत तरीके से भी आ सकता है। आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, कहीं से भी आप पैसा कमा सकते हो। शॉर्टकट अपनाने का काम यहां पर केतु करता है। केतु धन भाव में यदि बैठ जाए तो व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ा सा काम करूं और प्रॉफिट मुझे बहुत बड़ा हो। तो ये स्थिति यहां पर, और कई बार ऐसे ऐसे दिमाग लगा जाता है और सक्सेस भी होता है। तो ये स्थिति बनने वाली है, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना है, नहीं तो कई बार फंसा भी देता है। तो दोनों ही चीजें यहां पर है। केतु जो है पंचम दृष्टि छठे भाव में डालेंगे तो शत्रुओं को भी पैदा करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए कंपटीशन में कई बार असफलता भी देने का काम करते, संघर्ष भी देने का काम करते हैं। इनकी अष्टम भाव में दृष्टि जो है आध्यात्मिक बनाने का काम, समाज सेवी बनाने का काम, सोशल वर्कर बनाने का काम करेंगे, धर्म कर्म में रुचि जागृत करने का काम करेंगे, सन्यासी बनाने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। वही इनकी नवम दृष्टि केतु की जो है सप्तम, अष्टम, नवम आपके कैरियर भाव में भी पड़ेगी। तो कैरियर में बदलाव करने से पहले आपको विचार करना है, सोचना है, सडनली कुछ नहीं करना है, क्योंकि केतु मंगल के फल देने का काम करते हैं। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन दे देना, तो जल्दीबाजी में कैरियर में कोई बदलाव नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन आपका गलत रहेगा। नौकरी यदि आप चेंज कर रहे हो तो पहले दूसरी नौकरी की तलाश कर लीजिए, उसके बाद नौकरी आप चेंज करिए। नौकरी आपको छोड़ना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर केतु जो है थोड़ा भ्रमित करने का काम भी करते हैं, तो इसलिए जो है कैरियर पर फोकस करना है। कैरियर आपको चेंज नहीं करना, और चेंज करना है तो पहले व्यवस्था करना है। कई बार पार्टनर धोखा दे जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। और केतु जो है कई बार कैरियर में अचानक बड़े बड़े प्रमोशन देने का काम करते, बड़े बड़े लाभ देने का भी काम करते हैं। जो आपने कभी सोचा ना हो वो लाभ देने का काम केतु करते। तो दोनों ही स्थिति यहां पर केतु की रहती। राहु केतु आपकी कुंडली में यदि शुभ है तो बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, और राहु केतु यदि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो बहुत बुरे परिणाम भी मिलेंगे। तो इस कारण से जो है आपको ध्यान रखना है, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना है, जानना है कि राहु केतु आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, शनि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो सटीक जानकारी लगा सकते हैं। ये फलादेश एक जो है साधारण फलादेश है। साधारण तौर पर जो हमने बताया है ये 50-50 जो है प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि जो है वो आपके लिए बढ़िया है, अब मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से। तो शनि का अच्छा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये राजयोग में है, सस नामक राजयोग में है। राजनीति में भी लाभ देंगे, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी, व्यापार को भी अच्छा बनाएंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि मजबूत स्थिति में गोचर करने वाले हैं। तो शनि का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और शनि अच्छे हैं तो राहु भी अच्छे ही परिणाम देंगे। एक साधारण तौर पर शनि अच्छे हैं, राहु कितने भी खराब हो लेकिन फिर भी कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलने वाले। तो ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाले हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और इनका उपाय भी आप कर सकते हो। इनको मजबूत करने के लिए राहु का जप करिए, ओम राम राहवे नमः। केतु का जप करिए, ओम केम केतवे नमः। शनि का जप करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का जप भी करते रहे, जिससे नकारात्मक कोई प्रभाव आपके ऊपर ना हो, शुभ प्रभाव आपके ऊपर हो। तो ये उपाय भी आप जो है साधारण तौर पर कर सकते हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939